ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, आज खास अव्यक्त मुरली का रिवीजन है जी और हम देख रहे इस साल शिव जयंती कुछ स्पेशल है, क्योंकि इस साल करीबन मैं एक हफ्ते से देख रहा हूँ, कभी साकार मुरली शिव जयंती पे आया, फिर अव्यक्त मुरली भी शिव जयंती पे चला, फिर परसों ही बाबा आए थे, उन्होंने भी शिव जयंती पे पूरी मुरली चलाई। आज फिर शिव जयंती पे मुरली है, जी तो पूरे देश विदेश में शिव जयंती का माहौल है, चल रहा है अभी। और सब लोग बहुत सारे प्रोग्राम शिव जयंती पे करते हैं। बाबा का बहुत सारा संदेश शिव जयंती पे बहुत सारे नई नई आत्माओं को मिलता है। तो बाबा को भी खुशी है बच्चों की जन्मदिन की, और बच्चों को भी खुशी है बाप के जन्मदिन की। तो आज टाइटल है मुरली का शिव अवतरण और इकानामी के अवतार। जी तो बाबा ने खास बोला है, तो इसीलिए बाबा आज बोलते आज मुरली नहीं चलाएंगे, मुरली चलाने नहीं आए हैं। तो शालिग्राम बच्चों को बाप देख देख के बहुत खुश हो रहे हैं। तो बाबा इतनी खुशियाँ देता है, इतनी खुशियाँ देता है बच्चों को, तो बोले जिसका कोई माप तोली है नहीं ना। सागर जितना है, सागर भी कम पड़ेगा, आकाश भी कम पड़ेगा। इतनी खुशियाँ था, खुशियाँ बाबा हम बच्चों को देता है, और 21 जन्मों के लिए खुशियाँ देता है, 1-2 जन्म के लिए नहीं। जी तो आज बाबा ने खास सबको याद किया है, देश के बच्चों को, विदेश के बच्चों के, छोटे गांव वाले बच्चों को खास याद किया बाबा ने। आज छोटे गांव में जो बच्चे बैठे उनको भी याद किया। तो बाबा का आज मुरली का विशेष यही था कि बच्चे जन्मदिन की खुशियां मनाओ। और बाबा ने बोला योग का भी, कई लोग नाचो बोले, योग में भी जो बोलते हैं कि भाई योग नहीं बाबा, मेहनत होता है, ये होता है। बोले मेहनत का तो काम ही नहीं, खुशी में नाचो, बाबा की खुशी के गीत गाओ। तो बाबा ने बोला कि भाई मन से नाचो, पैर से तो खड़े होंगे, माना जगह घेरोगे, थक जाओगे, सुना। तो मन का डांस बाबा ने आज बोला, खुशियों का डांस बोला है बाबा ने। तो पूरी मुरली बाबा ने इसी के ऊपर, खुशियों के ऊपर चलाई है। बाबा बोलता आज मैं मिलने आया हूँ अपने बच्चों से। तो इस तरह बाबा का आज लहर है पूरा। तो आप बताइए बाबा ने किस तरह थोड़ा प्रकाश डाले और भी इसके ऊपर। ओम शांति ईश्वर भाई। ओम शांति। आज 10 मार्च 2024 की मुरली रिवीजन करेंगे जी। उसका मूल डेट है 13/2/99। बाप दादा जो है 13 तारीख फरवरी मास डायमंड हॉल में मुरली चला। डायमंड हॉल में मुरली चला जी। आज बाप दादा बोलता है त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाते हैं ना हम। त्रिमूर्ति। तो त्रिमूर्ति शिव बाप अपने अति प्यारे न्यारे मीठे सीखी लधे शालिग्रामों से मिलने आए हैं बाबा का। जी बिल्कुल। और बाप दादा बच्चों को देख करके खुश है। जैसे आपने बोला ना, खुशी मनाने आए हैं, खुशी मनाने है, बिल्कुल। तो बाबा कहता है बाप का जन्मदिन और बच्चों का जन्मदिन एक ही है। जी बिल्कुल। तो बाप का जन्मदिन और बच्चों का जन्मदिन एक ही दिन कैसे है? तो बाबा मिला ना, जिस दिन बाबा मिला तो आत्मा का नया जन्म हो गया ना। पिता मिला ना, एक आत्मा का पिता का परिचय मिला ना। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो उसको पिता का परिचय, आपका पिताजी है, सुना, इसका बच्चा है, कहते हैं इस व्यक्ति का बच्चे ने जन्म लिया। तो वैसे हम जब ज्ञान मिलता है बाबा का, हमको जिस दिन बाबा मिलता है उस दिन से हमारा अलौकिक जन्म हो गया। तो हम बाबा के बच्चे हो गए, वारिस वर्षे के हकदार बन गए बाबा ने बोला। इसमें और उससे भी और अच्छी बात यह है, शिव का अवतरण हुआ ब्रह्मा के तन में जी, तो उसी घड़ी वो ब्रह्मा का भी अवतरण हुआ। शिव की प्रवेशता मीन्स ब्रह्मा, इसलिए बाप और बच्चों का एक ही दिन एक ही दिन शिव भी धरती पर आया ब्रह्मा के तन में, और उसके प्रवेश होते ही वो ब्रह्मा बना जी। तो शिव और ब्रह्मा दोनों का अवतरण एक साथ हुआ। और उसके पहले लेखराज था, लेकिन शिव का जिस घड़ी अवतरण हुआ उस तन में, उसी घड़ी से वो ब्रह्मा बना। बिल्कुल। इसलिए बाप और बच्चों का एक ही जन्मदिन, एक ही समय में, बिल्कुल समय वही। और फिर पूरा ब्राह्मण परिवार का उसी में इंक्लूड हो जाता है ब्रह्मा के साथ। इसलिए बाप और बच्चों का जन्मदिन एक ही होता है। एक ही। पर मेरा शिवरात्रि का ही जन्म है, अलौकिक। मुझे ज्ञान ही शिवरात्रि पे मिला है बाबा का। अच्छी बात है। तो बाप और बच्चों का इस तरह ब्रह्मा भी ब्रह्मा बना और शिव बाप का 15 मड़ी हुई, तो दोनों का एक समय है, इसलिए बाप और बच्चों का एक ही दिन जन्मदिन होता है। और ब्रह्मा के साथ हम ब्राह्मण परिवार सारा इंक्लूड है पूरा, इसलिए ये अलौकिक जन्मदिन है जी। फिर बाबा ने कहा
खुशी खुशी मना रहे हो ना, नाच रहे हो, गा रहे हो, जन्मदिन के दिन खुशियां मनाते। तो बाबा बोला सागर जितना है, आकाश जितना है, उससे ऊंचा तो तुम्हारा घर है, परम धाम है, आकाश से भी ऊंचा है, उससे भी ऊंचा है। तो इस तरह से बाबा बोलता है आप बच्चों का खिला हुआ चेहरा देखना चाहते हैं, सदा खुश रहो, नाचो, मुरझावानी इसका कोई माप तोल नहीं है, इस खुशी का, बाप और बच्चों का जो है जी। उसके बाद बाबा ने कहा, बाप भी कहते हैं विश्व के बहुत स्नेही बच्चे खूब नाचो गाओ, काम ही क्या है, योग लगाना भी क्या है, मेहनत है, क्या बोलता है, योग का अर्थ ही आत्मा और परमात्मा का मिलन। आज बाबा ने बहुत इजी किया, जो लोग बोलते हैं ना, जैसे आज भी हमको ऑनलाइन में क्वेश्चन पूछा था बहन ने कि योग नहीं लगता है, बहुत कठिन, बहुत इधर उधर संकल्प चलते हैं, तो बाबा ने उनका जवाब दे दिया आज मुरली में, कल उनको मिल जाएगा कि भाई है क्या, भगवान मिला है, बाप मिला है, खुशियां मनाओ, नाचो गाओ, उसके साथ बातें करो। नहीं ईश्वर भाई, उसका दूसरा कारण और भी है, आपने बोला ठीक है। अब हम लोगों के लिए यहाँ क्या है, एटमॉस्फेयर है जी, हर चीज अवेलेबल है जी। वो हमारे भाई बहन बेचारे घर के, हाँ, उनकी कई परिस्थितियां होती है, कई सारी समस्या होती है, सुबह उठते ही बस वही दूध लाना है, बच्चों को तैयार करना है, स्कूल भेजना है, बहुत कारोबार। ये मुरली के लिए हम लोगों को जितना बाबा हम लोगों को भाग्य ही कहिए हम लोगों का, उन लोगों को नहीं मिल पाता जी। हमारे जज साहब एक आते थे, बोलते हैं भाई आप लोगों के लिए हर तरह से एटमॉस्फेयर बना हुआ है, बिल्कुल, हाँ सही, वहां रहना अलग बात है, घर में रह के ये चीज आप जितना कर नहीं, पर एक है पाल भाई, जो घर में रहते ना, वो अगर दिल से बाबा को थोड़ा भी याद करते ना, तो उनको पावर भी 4 गुना मिलती है बाबा से। सुना, जो हम स्टार्टिंग में ज्ञान में आए थे ना, तो उड़ते थे, चलते नहीं थे, उड़ते थे, ऐसी बात नहीं, बहुत नशा होता है, बहुत बाबा मदद करता है उसको, अगर वो दिल से करे तो, अगर दिल से अगर उसका पुरुषार्थ करने का विधि पूर्वक करेगा, बाबा की श्रीमत पे चलेगा और कारोबार भी निमित्त होकर संभालेगा, तो उसका नशा दुगना होता है उसको। ये बात है, बाबा का सही बहुत, बाबा की बहुत, जैसे बाबा देखो कई बार बांधलियों को याद करता है, आज गांव के बच्चों को याद किया, क्यों किया बाबा ने याद, क्योंकि बाबा उनको एक्स्ट्रा मदद देता है, उनको मालूम है बच्चे इस परिस्थिति में, तो बाबा उसको एक्स्ट्रा मदद देता है, वो उनको बाबा की गिफ्ट है। तो बाबा ने कहा योग का अर्थ है आत्मा और परमात्मा का मिलन, तो मिलन में क्या होता है, जब मिलते हैं तो खुशी मनाते हैं बाबा जी जी। फिर बाबा बोलता है, जैसे कोई चलते चलते रास्ता, मुश्किल और सहज के लिए बाबा ने बोला है, जैसे कोई चलते चलते रास्ता भूलकर रास्ते में चला जाए तो मुश्किल लगेगा ना बाबा जी, तो ज्ञान मार्ग मुश्किल नहीं है, मुश्किल बना देते, जीवन मुश्किल नहीं है। जब ब्राह्मण के बजाय क्षत्रिय बन जाते हो, तब तो मुश्किल का काम ही होता है लड़ना झगड़ना, वह तो मुश्किल ही होगा ना, लड़ना झगड़ना, लड़ाई के लिए तैयारी तो करनी पड़ती है, माया के साथ तो युद्ध करना पड़ेगा, युद्ध करना तो मुश्किल होता है, मौज मनाना सहज, ब्राह्मण जीवन मौजों का जीवन है, क्षत्रिय जीवन युद्ध में क्या है, एक तो युद्ध करते समय उसकी एनर्जी खत्म हो रही है, और युद्ध के बाद भी उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है, वो भी उसको पश्चाताप रहता है कि मैंने बाबा की श्रीमत पे नहीं चला, और वो उसका योग नहीं लगने देता, वो भी एक उसके लिए बहुत बड़ी सजा है, तो ये डबल उसको नुकसान है युद्ध वालों के लिए। बाबा बोलते हैं ब्राह्मण जीवन जो है मौजों का जीवन है, क्षत्रिय जीवन में लड़ना झगड़ना इसलिए मुश्किल होता है। जी जी। फिर बाबा ने कहा, बाप दादा ने सबसे पहला व्रत कौन सा दिया जी, जब स्मृति का तिलक लगा तो पहला व्रत कौन सा लिया, याद है ना, संपूर्ण पवित्र भाव का पहला बाबा ने व्रत दिया है, ब्रह्मचार्य, बाप ने कहा और बच्चों ने धारण किया। आज ब्रह्मचार्य के खास तो पवित्रता का व्रत सिर्फ ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं, लेकिन ब्रह्मा बाप समान हर संकल्प बोल और कर्म में पवित्रता, बिल्कुल, इसको कहा जाता है ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी दोनों। तो बाबा ने आज संकल्प बोल कर्म ब्रह्मा बाप के समान हो, तब उसको ब्रह्मचारी कहेंगे, बिल्कुल, तो ब्रह्मचर्य प्लस ब्रह्मचारी, इसलिए ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी, हर बोल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हुआ हो, हर संकल्प में पवित्रता का महत्व हो, हर कर्म में कर्म और योग अर्थात कर्म योगी की अनुभूति हो जी, ब्रह्मचारी माना, इसको कहा जाता है ब्रह्मचारी। ब्रह्मा बाप को देखा, हर बोल महावाक्य साधारण वाक्य नहीं, लेकिन क्योंकि आपका जन्म ही साधारण नहीं अलौकिक है जी, अलौकिकता का अर्थ ही है पवित्रता, इस लोक जैसे नहीं, इस लोक में सब अपवित्र हैं, अलौकिक माने पवित्रता जी, इस लोक जैसे नहीं, अलौकिक,
अलौकिकता ही पवित्रता है। फिर बाबा ने कहा आज का दिन मनाने का है ना, इसलिए नहीं सुनाते हैं, आगे के लिए इशारा दे रहे हैं। फिर बाबा ने कहा संकल्प शक्ति कभी वेस्ट नहीं करना। वेस्ट और निगेटिव में थोड़ा फर्क है, बोला बाबा। वेस्ट ज्यादा चलता है, निगेटिव उससे कम चलता है, बोला बाबा। हाँ, वेस्ट ज्यादा। संकल्प शक्ति का जितना स्व प्रति व विश्व के प्रति उपयोग करेंगे वो बढ़ता जाएगा, और संकल्प जैसा संकल्प करेंगे वैसा संकल्प बोल और कर्म होगा। ये संकल्प शक्ति है ना, ये मेन है, इसका पुरुषार्थ में मेन है। कई बार तो नॉर्मल संकल्प चलते थे, लोगों को पता ही चलता उसको क्या क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, घंटे घंटे बीत जाते ना। आपने जैसे बोला निगेटिव तो कम है, लेकिन नॉर्मल ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है, तो नॉर्मल बस इसके बारे में सोच रहे हो ना। वेस्ट है, वेस्ट है, व्यर्थ है, जिसका कोई काम ही नहीं। हाँ, काम ही नहीं जिसका, उस पर थोड़ा अटेंशन होना चाहिए। कोई बाबा ने बोला ना, पहला फाउंडेशन संकल्प शक्ति कभी कभी वेस्ट ज्यादा और निगेटिव वेस्ट से थोड़ा कम है जी। इस संकल्प शक्ति का उपयोग जितना स्व प्रति व विश्व के प्रति करना है उतना और बढ़ाओ, क्योंकि संकल्प के आधार पर बोल और कर्म होता है, तो संकल्प शक्ति का परिवर्तन करो। संकल्प के आधार पर बोल और कर्म होता है, इसलिए संकल्प का परिवर्तन करो। जो वेस्ट और निगेटिव जाते हैं उसे परिवर्तन कर विश्व कल्याण के प्रति कार्य में लगाओ। बाप दादा संकल्प के खजाने को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, इसलिए इस संकल्प के खजाने प्रति जी एका नामी के अवतार बनो। आज के दिन को अवतरण का दिन कहा जाता है, तो बाप दादा की सभी बच्चों प्रति यही शुभ आशा है जी कि आज के दिन शिव अवतरण के साथ साथ आप सभी एका नामी के अवतार बनो। शिव बाबा का अवतरण है, तो आप लोग एका नामी के अवतार बनो, बोला जी बिल्कुल। संकल्प में एका नामी की अर्थात वेस्ट से बचाया तो और सभी खजाने ऑटोमेटिक बच जाएंगे। बिल्कुल। संकल्प में एका नामी किया तो और सभी खजाने ऑटोमेटिक बच जाएंगे। फिर बाबा ने कहा है हलचल होगी 99 का सन चल रहा था, 2000 में विनाश का चल रहा था, बोले आप लोग तो निर्भय रहो, जो ज्ञानी है वो लोग घबराएंगे, बोले बाबा। बाप दादा ने कहा हलचल में आना ही नहीं है, हलचल में ज्ञानी लोग आते हैं, और साइंस के साधन का आधार नहीं लेना, साइलेंस को साधन को आधार बनाना, तब हलचल में नहीं आएंगे। फिर बाबा ने कहा आज चाहे संकल्प बोल कर्म साधारण कर्म की एका नाम। तो बाबा ने कहा बुद्धि की सफाई हो, जिसको दूसरे शब्दों में बाबा ने कहा सच्चे दिल पर साहब राजी। तो सच्चे दिल पर साहब राजी होता है, बाबा ने कहा संकल्प बोल कर्म की एका नामी और बुद्धि की सफाई अर्थात सच्चे दिल पर साहब राजी बुद्धि रूपी दिल पर। फिर बाबा ने आज वरदान दिया स्नेह और नवीनता की अथॉरिटी से समर्पित कराने वाले महान आत्मा भाव जो भी संपर्क में आते हैं उनके ऐसा संबंध में लाओ, संबंध में आते आते समर्पण बुद्धि हो जाए और कहे कि जो बाबा कह रहा है वही सत्य है। बिल्कुल। क्या कहेगा? इसको कहते हैं समर्पण बुद्धि। फिर इसके लिए प्रश्न उत्पन्न हो ना हो, क्या हो? प्रश्न उत्पन्न नहीं होना चाहिए। हाँ, तो बाबा बोलता है वो कहे ये नया ज्ञान है, यही इसी से सतयुग आएगा, तब कहेंगे, तब कुंभकर्ण लोग जागेंगे। जब ऐसा उनको समर्पित बुद्धि बनाओ, महानता अपने महानता द्वारा स्नेह और अथॉरिटी के बैलेंस से ऐसा समर्पित कराओ, तब कहेंगे माइक तैयार हुआ। बराबर जी। बाबा ने कहा तो नवीनता की महानता द्वारा स्नेह और अथॉरिटी के बैलेंस से ऐसा समर्पित कराओ उसको, संपर्क में आने वाली जी, तब कहेंगे माइक तैयार हुआ। फिर बाबा ने कहा परमात्मा के प्यारे बनो तो विश्व के प्यारे स्वतः बन जाएंगे। परमात्मा के प्यारे बनेंगे, परमात्मा के प्यारे मतलब सच्चे दिल, जो सच्चा दिल वाला है वही परमात्मा का प्यारा बनेगा जी। सच्चे दिल पर साहब राज, जो एकानामी का अवतार बनेगा और सच्चा दिल वाला बनेगा वही परमात्मा का प्यारा बनेगा और विश्व के प्यारे स्वतः बन जाएंगे। ठीक है ईश्वर भाई, ओम शांति।